आपकी पूरी जिंदगी को आनंद और शांति से भर देंगी ये 7 जीवनदायिनी हस्त मुद्राएं। प्यारे साधकों, आपको ये तो भली भांति पता है कि हमारे शरीर में 7 चक्रों का निवास है। जब हमारे ये चक्र बैलेंस होने लगते हैं तो हमारे जीवन की गुणवत्ता दिन ब दिन सुधरने लगती है। लेकिन हमारे शरीर में विद्यमान ये 7 चक्र यदि किसी कारण से अनबैलेंस हो जाएं, तो पूरा शरीर जो एक यंत्र की तरह काम करता है अपने मार्ग से भटक जाता है और हमें शारीरिक और मानसिक व्याधियां आकर घेर लेती हैं। असल में ये चक्र इस यंत्र रूपी शरीर के पहिए कहे जा सकते हैं, जो मिलकर हमें स्वस्थ और आनंदमय जीवन की ओर ले जाते हैं। ये चक्र वैसे ही हैं जैसे भगवान सूर्य के रथ के 7 घोड़े जो भगवान भास्कर के रथ को लेकर चलते हैं। उसी प्रकार ये 7 चक्र हमारे शरीर रूपी रथ को हाँकने के लिए बने हैं। और जो भी साधक इस सच्चाई को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, वो अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक व्याधियों से घिर जाता है। और इस प्रकार की व्याधियों का इलाज बड़े बड़े डॉक्टर भी ढूंढने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन हम लोग अपने ही भीतर बैठे उस महान चिकित्सक से अपना मुंह मोड़ लेते हैं और दुनिया भर में भटकते फिरते हैं। तो आइए आज ज्ञान प्राप्त करते हैं उन 7 महान जीवनदायिनी हस्त मुद्राओं का, जो हमारे लिए एक ऐसे बटन के रूप में काम करेंगी जो आपके सभी चक्रों को बैलेंस करेंगी और साथ ही साथ हमारी सभी शारीरिक और मानसिक व्याधियों का निराकरण भी करेंगी। तो आइए बात करते हैं सबसे पहली हस्त मुद्रा की, जिसका नाम है मूलाधार मुद्रा। और ये मुद्रा बैलेंस करने का काम करती है हमारे पहले चक्र, जिस चक्र का नाम है मूलाधार चक्र। इस मुद्रा के करने से शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। आलस और तमस जैसी शारीरिक व्याधियां मिटने लगती हैं और एक नए प्रकार की एनर्जी शरीर में महसूस होने लगती है। बॉडी के सभी ऑर्गन्स की हीलिंग शुरू हो जाती है, जैसे कि हार्ट, ब्रेन, किडनी, स्टमक, लीवर, छोटी और बड़ी आंत से लेकर सभी अंगों की हीलिंग एक साथ शुरू होने लगती है और इंसान एक नए विश्वास और आनंद से भर उठता है। प्यारे साधकों, यहीं से हमारी आध्यात्मिक यात्रा की भी शुरुआत होती है और अपनी असल जिंदगी अब जीने लगता है इंसान। जिंदगी में मन मुताबिक चीजें घटने लगती हैं। आइए अब बात करते हैं कि ये मुद्रा बनानी कैसे है। सबसे पहले अपने हाथों को प्रेयर की मुद्रा में जोड़िए। फिर उंगलियों को क्रॉस करते हुए आपके दोनों अंगूठे अपोजिट साइड की इंडेक्स फिंगर यानी कि पहली उंगली के टॉप को टच करेंगे। दोनों मिडिल फिंगर ऊपर की ओर खड़ी होकर टॉप से एक दूसरे को टच करेंगी। बाकी की रिंग और लिटिल फिंगर क्रॉस ही रहती हैं। इस मुद्रा को मेडिटेशन करते समय 10 से 15 मिनट के लिए हम कर सकते हैं, या दिन में 2 बार 10 से 15 मिनट के लिए किसी भी समय हम इस मुद्रा को कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं दूसरी मुद्रा की, जिसका नाम है शक्ति मुद्रा। और ये मुद्रा हमारे स्वादिष्टान चक्र से संबंधित है। स्वादिष्टान चक्र को बैलेंस और क्लीन करने के साथ साथ यह मुद्रा इंसान की क्रिएटिव पावर को भी बढ़ाती है। इंसोमेनिया यानी कि अनिद्रा जैसे गंभीर रोग जड़ से खत्म होने लगते हैं। माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। विचारों का जो हैंगओवर 24 घंटे इंसान के दिमाग में मंडराता रहता है, उस हैंगओवर को भी यह मुद्रा खत्म कर देती है। दिमाग की बिखरी हुई ऊर्जा को एकाग्र करने में यह मुद्रा हमारी सहायता करती है और हमारा मेंटल लेवल स्ट्रांग होने लगता है। इंसान का फेस शांत और सुंदर दिखाई देने लगता है और फेस पर एक ग्लो आने लगता है। तो आइए जानते हैं कैसे बनाएं इस मुद्रा को। अपने हाथ के अंगूठे को पहली और दूसरी फिंगर से दबाना है। रिंग और लिटिल फिंगर को टॉप से टच कर दें। दिन में 5 से 10 मिनट तक ये मुद्रा किसी भी समय कर सकते हैं। मेडिटेशन करते वक्त भी स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करते समय ये मुद्रा चमत्कारिक लाभ प्रदान करती है। आइए अब बात करते हैं अपनी तीसरी मुद्रा की, जिसका नाम है रुद्र मुद्रा। इसका सीधा रिलेशन मणिपुर चक्र से है। यह मुद्रा इंसान के
पाचन तंत्र को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर देती है। पाचन तंत्र मजबूत होते ही खाया पिया शरीर में बहुत अच्छे से लगने लगता है और अच्छे से हजम होने लगता है और इंसान एक नई एनर्जी को महसूस करने लगता है। छोटी आंत और बड़ी आंत की हीलिंग शुरू हो जाती है। हानिकारक बैक्टीरिया जो कि इंसान को बीमार करते हैं जलकर भस्म होने लगते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए जानते हैं कैसे ये मुद्रा हमें बनानी है। अपने हाथों की पहली और तीसरी फिंगर को अंगूठे के टॉप से टच करना है। दूसरी और चौथी फिंगर सीधी रहेंगी। एक सावधानी इस मुद्रा के साथ ये रखनी है कि यदि आपके शरीर का पित्त बढ़ा हुआ है या कि आपके शरीर में गर्मी ज्यादा है तो अधिक देर इस मुद्रा को न करें, केवल 5 मिनट ही इस मुद्रा को करें। अब बात करते हैं चौथी मुद्रा की, जो कि हमारे हार्ट चक्र से कनेक्टेड है और ये है सबसे प्यारी पद्म मुद्रा यानी कि लोटस मुद्रा। ये मुद्रा हमारे हार्ट को हील करती है और हमारे हार्ट में करुणा, दया और प्यार जैसी फीलिंग्स पैदा होने लगती है। विचारों का पैटर्न एकदम से बदल जाता है। नेगेटिव थॉट्स अचानक गायब होने लगते हैं और उनकी जगह पॉजिटिव थॉट्स लेने लगते हैं। इस मुद्रा को बनाने की बात यदि करें तो ये बहुत ही आसान मुद्रा है। बस जैसे बॉल को पकड़ने के लिए या बॉल को कैच करने के लिए जिस प्रकार से हम हाथों को बनाते हैं, बस समझ लीजिए वही लोटस मुद्रा है। बस हमारी लिटिल फिंगर और अंगूठे ही आपस में टच होने चाहिए। पांचवी मुद्रा है ग्रंथिटा, जो कि हमारी विशुद्ध चक्र को क्लीन और बैलेंस कर देती है। यह मुद्रा थायराइड नामक रोग को भी ठीक करती है। बोलने संबंधी जितने भी विकार होते हैं उन सभी विकारों को यह मुद्रा दूर करती है। गले से संबंधित हर बीमारी का इलाज इस मुद्रा में छिपा हुआ है। इंसान की आवाज में एक प्रकार का अट्रैक्शन इस मुद्रा के करने से पैदा हो जाता है और हमारी वाणी से लोग प्रभावित होने लगते हैं। अपने विचारों को सही से एक्सप्रेस करने की योग्यता हम में आ जाती है। आइए जानते हैं ये मुद्रा कैसे बनानी है। अपने हाथों की फिंगर को क्रॉस करते हुए मजबूती से पकड़ना है। हाथों के दोनों अंगूठों को दोनों हाथों की अपोजिट पहली उंगली से टॉप पर टच करवाना है। छठी मुद्रा है महाशीर्ष मुद्रा, जो आज्ञा चक्र यानी कि हमारी थर्ड आई से कनेक्ट है। यह मुद्रा थर्ड आई को एक्टिवेट और बैलेंस करने का काम करती है। ब्रेन की सभी प्रकार की व्याधियों का नाश करने में यह मुद्रा सक्षम है। लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन इस मुद्रा के करने से काम करने लगते हैं। हमारे भीतर मानसिक शक्तियों का विकास होता है। माइग्रेन जैसे खतरनाक रोग में आराम मिलता है। आंखों से संबंधित सभी रोग इस मुद्रा के करने से ठीक होने लगते हैं। आइए जानते हैं यह मुद्रा कैसे बनती है। हाथ के अंगूठे से पहली 2 उंगलियों को टॉप से टच करें। तीसरी फिंगर को हथेली पर अंगूठे के नीचे टच करें। लिटिल फिंगर सीधी ही रहेगी। 10 से 15 मिनट दिन में कभी भी 2 बार इस मुद्रा को हम कर सकते हैं। अब आते हैं 7वीं मुद्रा पर, जिसका नाम है सहस्त्रार मुद्रा, और जो सहस्त्रार चक्र को बैलेंस करने में और क्लीन करने में हमारी सहायता करती है। यह मुद्रा सीधा ईश्वर या कि उस परम सत्ता से जोड़ने का काम करती है, जो कि परम आनंद का स्रोत है। इस मुद्रा को बनाने के लिए हाथ की पहली उंगली और अंगूठे को टॉप से टच करना है। बाकी उंगलियां गैप के साथ खुली ही रहेंगी। तो ये थी 7 जीवनदायिनी और साथ ही साथ हमारे शरीर की समस्त मानसिक और शारीरिक व्याधियों को खत्म करने वाली चमत्कारी हस्त मुद्राएं। प्यारे साधकों, उम्मीद करता हूं कि इन मुद्राओं के करने से आपके आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। इन मुद्राओं के करने से आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा, ये प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ओम हरिओम।